मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में भारत को निशाने इबरत बनाने वाली पाक फौज को सलाम। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुल्क भर में योम तशक्कुर की तकरीबात जारी। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। पाक फौज के जवानों के फल्क शगाफ नारों से दुश्मन पर लर्जा तारी। कराची और मज़ार कायद लाहौर में मज़ार इकबाल पर गवर्नर्स और कोर कमांडर्स की हाजिरी। बानियान पाकिस्तान को सलामी पेश की गई। दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करके निशाने हैदर का एजाज पाने वाले शोहदा मेजर शबीर शरीफ शहीद, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। मुल्क भर में मिली जोशो जज्बा उरूज पर योम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्ला अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। सिंध के सारे अवाम को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि आज के दिन पे वो योम तशक्कुर मनाएं, दुआ करें, शुहदा के लिए दुआ करें कि जो फतह अल्लाह ताला ने हमें दी है उस फतह वो हम मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। सिंध के अंदर 7 शहीद हैं, 1-1 करोड़ रुपया हर शहीद को, जिसमें सिविलियन और फौजी जो सिंध की सरजमीन पे शहीद हुए उनको देंगे, जो जख्मी हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए देंगे। मार्का हक में शानदार फतह पर सिंध भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की। सूबाई वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। भारतीय जारहियत के बाद पूरी कौम इकट्ठी हो गई। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए सिंध असम्बली में करारदाद पास की जाएगी। शोहदा के अहले खाना को फीकस 1 करोड़ और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए देंगे। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में शानदार फतह पर लाहौर में परचम कुशाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौमी परचम सरबुलंद करके योम तशक्कुर तकरीबात का आगाज कर दिया। पंजाब पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सबसे लाली परचम को सलामी। शुरका की ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के शोहदा के लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआएं। भारतीय जारहियत में जख्मी होने वाले शहरियों, फौजी अफसरान और जवानों की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। पंजाब भर में सरकारी और निजी इमारतों पर सबसे लाली परचम लहराए गए। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी रैलियां निकालने का सिलसिला भी जारी। शोहदा को भी सलाम पेश करता हूँ। सिविलियन शहीद हुए, हम उनके घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी वो कभी रहेगा नहीं जाएगी। हम उनको बड़े अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान का हर शहर इसको याद रखेगा। पाक फौज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर केबी में भी सबसे लाली परचम सरबुलंद। मार्का हक में शानदार फतह पर गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कौमी परचम बुलंद किया। शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुल्क का दिफा यकीनी बनाकर दुनिया में मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मुसल्लह अफवाज के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। आर्मी ने जिस अंदाज में इंडिया के साथ जंग लड़ के पाकिस्तान का इज़्ज़त पूरा दुनिया में बुलंद किया है, तो इस हवाले से पूरे मुल्क में आज ये दिन मनाया गया है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी पर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मिली जोशो जज्बा उरूज पर। मुजफ्फराबाद और गिलगित में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। कश्मीरी अवाम का अफवाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मसाजिद में खुसूसी दुआएं। योम तशक्कुर के मौका पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए गए। गिलगित में वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने यादगार शोहदा चिनार बाग में परचम कुशाई की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा, आज पाकिस्तान के लिए इज्जत का दिन है। पाकिस्तान की अफवाज ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे।
पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बरोकार लाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर पर अफ़वाज पाकिस्तान को ख़राज तहसीन। सदर ज़रदारी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें नाजुक घड़ी में फ़तह से नवाजा। यह अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम की कामयाबी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबें लगाई। भारत के बुज़दिलाना हमले में मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की भारत के खिलाफ मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, शहीद के वालिद और खानदान के दीगर अफराद के साथ इजहार ताज़ियत। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद के वतन के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। दफ़ाए वतन में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के मकरूज रहेंगे। मार्का हक में पाकिस्तान की अजीम फतह पर कराची से कश्मीर तक जश्न, शहर शहर यौम तशक्कुर रैलियां, हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े मर्द और ख़वातीन सब पाक फौज पर नाजा। फ़ज़ाओं में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों की गूंज। पाकिस्तान में मुकीम अक़लियतें भी मुसल्लाफ़ाज की कामयाबी पर खुशी से सरशार। सिख और मसीही बरादरी की जानिब से रैलियां निकाल कर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका का कहना था कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का शानदार मुजाहरा किया। पाक फौज के शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। अफवाज पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। मुल्क भर में शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीबात भी जारी। मैं कौम को ये बता सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद खानेदार का बुत पाश कर दिया। रहती दुनिया तक वो कभी अब इस तरह के गरूर और घुमंड में मुब्तला नहीं होगा। शाहीनों ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे तबाह किए। मोदी 3 राफेल गिरने को कयामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामरा एयरबेस के दौरे पर गुफ्तगू, कहा, तकब्बुर में मुब्तला दुश्मन ने हमारी अमन की पेशकश को ठुकराया। हमारी बहादुर अफवाज ने कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। 10 मई को नाम निहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया गया। दुश्मन को पैगाम मिल गया, मैली आंख से देखा तो जमीन खींच लेंगे। खित्ते में दहशतगर्दी खत्म करनी है तो आएं, बैठे, बात करें, पता चल जाएगा कौन दहशतगर्द और कौन दहशतगर्दी का निशाना बना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद अशरफ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की दफ्तर ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक भारत जंगबंदी से मुतल्लिक़ इसहाक डार का कहना था कि इंडिया के साथ 18 मई तक सीज़ फायर पर इत्तेफाक हुआ। कशीदगी कम होने में कुछ वक्त दरकार है, मामला मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया, भारत जंगबंदी चाहता है तो हमने रजामंदी जाहिर की। फिर सऊदी अरब, तुर्की और चीन से फ़ोन आए, किसी की बरतरी तस्लीम नहीं, बराबरी पर बात करेंगे। भारतीय जारहियत पर पहले दिन फैसला कर लिया था, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमने सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की, किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। सबसे पहले मुझे जो फोन आता है वो सेक्रेटरी रूबियो का आया। उन्होंने मुझे कहा कि इंडिया इज रेडी फॉर स्टॉपिंग द वॉर। मैंने कहा इफ इंडिया इज रेडी वी विल आल्सो स्टॉप। इस दफा इंडिया का नैरेटिव जो है नहीं बिका। और हम वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। अमरीकी सदर ने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तानी क़यादत के मुतालिक सदर ट्रंप के मस्बत ख्यालात का खैर मकदम करते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा।